यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूले हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100 हो गया, ठीक है, ये अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई हो गया, ये सब अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। अभी जो चैप्टर बैंकिंग में जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसके लिए जो तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। रिकरिंग मतलब क्या, ठीक है, बार बार कोई चीज़ होना, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये कोई बंदा है, ठीक है, जो कि सपोज मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, बैंक में हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जमा कर रहा है। तो यहाँ पे सपोज मैंने बोला कि जनवरी के महीने में, ठीक है, उसने 500 रुपये जमा किए बैंक में, या ठीक है किसी के पास जमा किया, ठीक है। फरवरी में भी उतना ही जमा करेगा 500, ठीक है। मार्च में उतना ही जमा करेगा। हर महीने क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 साल हो सकता है, वो 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो हर महीने फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जमा कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो फॉर्मूले में टी आ रहा है, ठीक है, ये जो टी है ये होता था कितने समय के लिए अपन पैसा जमा कर रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था। एक और चीज़, जितना ज़्यादा समय होगा, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट था इट वॉज प्रोपोर्शनल टू क्या, टाइम इन ईयर्स, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ईयर्स के लिए तो पैसा जमा होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा होता था, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो पहला जो जनवरी का 500 रुपये है, ठीक है, एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं 1 ईयर, ठीक है, लेट्स टेक TIME, टाइम कितना है 1 ईयर, मतलब क्या, वो 1 साल तक हर महीने 500 रुपये जमा कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो पहला जो 500 रुपये है जनवरी वाला, राइट, वो बैंक के पास कितने समय के लिए रहेगा, 12 मंथ के लिए रहेगा। जो दूसरा 500 रुपये है वो बैंक के पास कितने समय के लिए रहेगा, 11 मंथ के लिए रहेगा। मतलब हो क्या रहा है, जो 500 रुपये का जो अमाउंट है, ठीक है, वो बैंक के पास अलग अलग महीने का जो पैसा है अलग अलग समय के लिए रखा हुआ है। ये कितने समय के लिए है, 10 मंथ के लिए है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो इंटरेस्ट है, अपन बात करते हैं जो पहला 500 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समय के लिए रखा गया है, 12 महीने के लिए रखा गया है, राइट। फरवरी वाला है, ठीक है, वो 11 महीने के लिए रखा गया है। तो हो क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हर महीने का इंटरेस्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट 1 का, ठीक है, इंटरेस्ट 1 मतलब क्या, जो जनवरी का 500 रुपये है उसका कितना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, PRT/100। आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही होगा, ठीक है। तो अगर तुम आर को चेंज नहीं करो तो तुमको टाइम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा क्या, I1 इक्वल टू P यानी 500 रुपीज, आर को आर रहने दो, इट कैन बी 10% या कुछ भी डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो टी जो है अपन यूजुअली क्या पुट करते हैं, इन ईयर्स पुट करते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो पैसा है वो 12 महीने के लिए है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 12 महीना हो गया या 11 महीना हो गया या 10 महीना हो गया, जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसको अपन ईयर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मंथ यानी क्या, 12/12 या चाहो तो तुम 1 ईयर लिख सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे 12/12 लिख रहा हूँ, ठीक है। 12/12 ईयर हो गया और नीचे वाला 100 आ गया, ठीक है। तो ये जो निकला है, ये इंटरेस्ट निकला है फॉर दैट 500 रुपीज विच इज बिंग डिपोजिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक। अच्छा, ठीक वैसे अगर बात करेंगे फरवरी का, ठीक है, तो फरवरी में क्या होगा, फरवरी में आएगा वो 500, ठीक है, इंटू आर, अगेन इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब देखो ये जो है 11 महीने के लिए, 11 महीना मतलब कितना साल, 11/12 इंटू 100, ठीक है। फिर जो मार्च का है वो 10 महीना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अपन लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। हर एक अमाउंट का इंटरेस्ट अलग अलग आएगा, क्योंकि हर एक अमाउंट अलग अलग समय के लिए बैंक के पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो I2 हो गया, ठीक है, ये हो गया I3 हो गया। ठीक वैसे ही अगर हम बात करेंगे दिसंबर का, राइट, तो दिसंबर में जो 500 रुपये जमा है वो बैंक के पास कितना रहा, 1 महीने के लिए रहा, राइट। तो उसका जो I12 आएगा यानी 12वें मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 500 इंटू आर इंटू 1/12 आएगा, राइट। अपन 1 मंथ को कन्वर्ट किया ईयर में, तो 1/12 इंटू 100 आ गया। तो अगर हम बात करेंगे सारे इंटरेस्ट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो इफ आई टॉक अबाउट द टोटल इंटरेस्ट, सो आई टोटल, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं यहाँ लिखा हूँ, ये जो है ये आई टोटल है, ठीक है। ये आना चाहिए PN+1 R/2 1200, ये आना चाहिए, राइट। तो देखते कितना आ रहा है। सो ये क्या होगा, ये सभी का सम आएगा। सभी का सम मतलब क्या, इंटरेस्ट 1 यानी जो पहला महीना है उसका करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट का, ठीक है, प्लस जो फरवरी महीने का है उसका इंटरेस्ट, प्लस जो मार्च महीना है उसका इंटरेस्ट। तो ऐसे में क्या करूंगा, बारी बारी हर महीने का इंटरेस्ट ऐड करूंगा, I1 I2 I3। और क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को अपन सिंपल करने के लिए एक ही साल ले रहे हैं, तो यहाँ पे आखिर में क्या आएगा, I12 आएगा, राइट।
तो अभी अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा सभी का तो यहाँ पे कितना आएगा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन चला जाएगा, तो 500 आर और 12 इंटू 100, ठीक है। तो ये जो है हर टर्म में आ रहा है, ये जो चीज़ हर टर्म में आ रही है, तो इसको अपन कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस डॉट 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 1। अब यहाँ पे देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि तुम हाई क्लास से पढ़ोगे। ये बेसिकली क्या है, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 12। सो दिस इज बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो होता क्या है, अगर इन जनरल में बोलूँगा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस, अगर मैं n तक ऐड करूँगा तो इसके लिए क्या आता है, इसके लिए आता है n प्लस 1 अपॉन 2 आता है। तो ठीक वैसे ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 1 13 अपॉन 2, राइट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 500 आर, ठीक है, अपॉन 12 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 13 या 12 प्लस 1 लिख सकते हैं, अपॉन 2 आ गया, राइट। अब देखो इसको अगर मैं जनरलाइज करूँगा, ठीक है, तो इस केस में चैप्टर बैंकिंग में जो 500 है इसको बोलते हैं पी। पी क्या हो गया, पी हो गया तुम मंथली कितना डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया पी, आर को आर रहने दो, ठीक है। अब ये जो है ये नंबर ऑफ मंथ्स है, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे सपोज मैंने बोला कि मैं 1 साल तक अकाउंट एक्टिव रखा, राइट, तो 1 साल में हो गया 12 मंथ। अगर मैं बोला 2 ईयर्स तो उसके लिए कितना लिखेंगे 24 मंथ्स, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n, तो ये जो है ये कितना हो गया, ये हो गया n, ठीक है। और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा n प्लस 1, वो आज फॉर्मूले से आ रहा है, राइट। अच्छा, अपॉन फिर यहाँ पे नीचे क्या है डिनोमीटर में, ये 12 कहाँ से आ रहा है तुमको पता होगा, ठीक है, क्योंकि हर मंथ के लिए अपन क्या कर रहे थे, उसको ईयर में उसको कन्वर्ट करे थे, ठीक है, इंटू 100 इंटू ये जो 2 आ रहा है वो फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूँगा तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, जो अपन पहले लिखे थे। तो ये आ गया टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे पहले होता था अमाउंट क्या होता था, पी प्लस आई होता था, राइट। तो पी क्या होता है कि भाई अपन कितना इनिशियली पैसा जमा किया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो पी इंटू एन लिखा हूँ, मैं क्यों लिखा हूँ, ठीक है, कि बैंक के पास मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैंक के पास 500 रुपये जमा करूँ, बार बार जमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार जमा कर रहा हूँ, जितने महीने के लिए अपना अकाउंट एक्टिव है उतने ही मंथ के लिए अपन यहाँ पे जमा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मेरा जो अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, मैं टोटल कितना जमा किया बैंक के पास, पी इंटू एन। तो यहाँ पे पी जो है प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, पी कितना है मेरा इस केस में 500 है, इंटू एन कितना है 12, क्योंकि मैं 12 महीने के लिए जमा करूँ, प्लस ये जो भी इंटरेस्ट आएगा यहाँ से वो इसको अपन यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो फाइनल फॉर्मूला आएगा, फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट यानी जो तुमको मिलेगा आखिरी में एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, वो कितना होगा, पी नहीं होगा, पी इंटू एन होगा। क्यों, क्योंकि पी जो है वो हर महीने का है, ना कि 1 साल का या 2 साल का, अपन हर महीने जमा कर रहे हैं। और एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ तक अपन जमा कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पी, इफेक्टिव भी बोल लो, ठीक है, प्लस आई अपन निकाले हैं, आई कितना निकाले हैं, पी एन प्लस 1 से प्रोडक्ट में है आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही है, इसको तुम चेंज मत करना, कन्वर्ट मत करना, ठीक है। 1200। तो इफ यू कंपेयर इट द फर्स्ट फॉर्मूला, जो तुम्हारा पहला फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है, वो क्या हुआ करता था, ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो यू कैन रिलेट देम इजीली, ये अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे अपन अभी क्या यूज करते हैं, एम वी यूज करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू एम वी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एम वी। तो जो पहले अपन ए करते थे, ए फॉर अमाउंट, अभी क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। जो पहले पी हुआ करता था, राइट, वो क्या हो जाएगा, पी इंटू एन हो जाएगा। पी क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट, अपन महीने कितना जमा कर रहे हैं, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने के लिए अपन जमा कर रहे हैं, ठीक है। जो पहले आई होता था, ठीक है, तो पी एन प्लस 1 आ अपॉन 1200। तो बहुत ईजी है, इस एक फॉर्मूले से तुम्हारा, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।